नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन में। दोस्तों, GK47 पार्ट 1 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सीरीज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस को हमने शामिल किया है जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और निरंतर पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं। चाहे SSC का एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, PSC का एग्ज़ाम हो, UP SSC का एग्ज़ाम हो, PET TET या SI का एग्ज़ाम हो, बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है। तो आप लोगों को बता दूं, भारत में जो होते हैं 4 प्रकार के गेज होते हैं। गेज क्या होता है? गेज जो होती है 2 पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। 4 प्रकार के गेज होते हैं: ब्रॉड गेज, मानक गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। तो जो पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, वो ब्रॉड गेज की ट्रेन थी। और नैरो गेज जो होता है कुल रेलवे का सिर्फ 2% ही है और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 फुट 6 इंच की होती है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस राज्य में है। तो ये कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। तो केरल राज्य में जो होता है मलयालम भाषा बोली जाती है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का सीधा सीधा तो ये अर्थ होता है कि कृषि के क्षेत्र में जो एक परिवर्तन जिससे फसलों की उपज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसी तकनीकों का उपयोग किया गया जिससे कि प्रति एकड़ जो उपज की मात्रा थी वो बढ़ गई, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। उसी को हरित क्रांति कहा गया। अब सब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे और दूसरा पूछता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो नॉर्मन बोरलॉग वो थे विश्व में हरित क्रांति के जनक और MS स्वामीनाथन वो भारत में हरित क्रांति के जनक थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ पे भूरक्षण नहीं होगा, भूक्षरण हो गया और गलती हो गई है। तो भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर या वृक्षारोपण द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो जो जम्मू कश्मीर का रेलवे पथ है वो उत्तर रेलवे के अंतर्गत आता है। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के मुखमंडल की मूर्ति स्थित है। तो दोस्तों, ये एलिफेंटा की गुफा है जो महाराष्ट्र के घारपुरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो जो करावती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो होती है बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और लावा प्रवाह से बनी होती है, जो काली मिट्टी होती है वो। और इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि तत्व पाए जाते हैं। और इसका जो रंग काला क्यों होता है? काला रंग इसका होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण। जो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट होता है उसकी वजह से इसका रंग काला होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जा चुका है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, CDM ट्रॉफी का संबंध है। तो CDM ट्रॉफी का जो संबंध है फुटबॉल से है। फुटबॉल से और सारी ट्रॉफी दी जाती हैं, जैसे सुब्रतो, फीफा, रावर्स, यूरो, संतोष, डूरंड, मर्डेका, सीजर्स। ये जो जितनी भी ट्रॉफियां हैं ये फुटबॉल में दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे। तो जो अल्लाह रखा थे वो तबला बजाने के लिए मशहूर थे। और फिर अगला क्वेश्चन है, वह मुग़ल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। निर्वासित होकर मतलब होता है एक जगह निवास न करना, यानी इधर उधर भटकते रहना। तो 15 वर्ष तक इन्होंने गुजारी थी, वो हुमायूं थे। और फिर अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। इसीलिए
और जो राज्यसभा का सभापति जो होता है उसको उपराष्ट्रपति को ही कहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग रेलवे जो होता है, नेशनल हाईवे जो होता है, किस को जोड़ता है? वो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नासिक शहर है वो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। कोयना बांध स्थित है। कोयना बांध कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। और पूछ लेता है कि कोयना बांध किस नदी पर स्थित है, तो उसकी जो नदी होगी वो कोयना नदी ही है। 1863 में ये बांध बनाया गया था। इसके बाद में खरीफ की फसल काटी जाती है। तो खरीफ की फसल जो होती है वो नवंबर के प्रारंभ में काटी जाती है। और इस फसल में चावल, बाजरा, ज्वार, मक्का, कपास आदि सारे आते हैं। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो जून जुलाई में बोई जाती हैं और उसके बाद में अक्टूबर के लास्ट तक या फिर नवंबर के प्रारंभ तक ये फसलें काटी जाती हैं। कौन सी कायांतरित शैल है? तो जो संगमरमर होता है वो कायांतरित शैल के अंतर्गत आता है। सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। ये 20 मई 1948 को कालीकट बंदरगाह पे आया था। और फिर है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 4 साल तक चला था। ये 1914 से 1918 तक चला था। और कभी कभी पूछ लेता है इसका परिणाम क्या हुआ था? तो इसका परिणाम जो हुआ था वो लीग ऑफ नेशंस की स्थापना इसी की वजह से हुई थी। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर पर थी? तो बालाजी बाजीराव, इनके शासनकाल में मराठा शक्ति जो सर्वोच्च थी। अब ये बालाजी बाजीराव एक पेशवा थे, कभी कभी पूछ लेता है पेशवा के बारे में। तो बालाजी बाजीराव जो है एक पेशवा थे। उसके बाद में क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले जो थे वो सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान यानी जन गण मन के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। और ये कभी कभी पूछ लेता पहली बार कब गाया गया था? तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति जिसको वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं वो कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी जी थे। इसके बाद में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ हुआ था। इसका मेन उद्देश्य जो था वो 11 सूत्री मांगे जो थी इरविन से रखी थी गांधी जी ने, जिसमें सेना का खर्च कम करना और भारतीय बंदियों को छोड़ना था, जो इरविन को स्वीकार नहीं था। इसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा की जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली थी, साबरमती से दांडी गुजरात तक। गांधी जी दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में सर्वाधिक भूमिका जो थी वो महिलाओं की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें सर्वाधिक भूमिका में महिलाएं थी? तो वो गांधी जी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका में थी वो महिलाएं थी। किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर चोटी के समीप है। महाबलेश्वर जो चोटी है वो पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों पर है जो महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ये अंग्रेजी शिक्षा का गठन किया गया था भारत में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। इनकी हाल ही में डेथ भी हो गई है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन्होंने 1960 में रोम व 1964 में टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अगला क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी जो होता है वो नींबू और संतरे में पाया जाता है। और
कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित थे? तो उदय शंकर जो थे वो शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जो पहले पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। इनको इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो गुरु, श्रेष्ठ गुरु या प्रशिक्षक के लिए संबंधित होता है। खजुराहो स्थित है, खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होती है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में की गई थी और इसमें गांव स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत, खंड स्तर या ब्लॉक स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला परिषद का गठन किया गया। तो जो सर्वोच्च स्थान पर होता है वो जिला परिषद होता है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? तो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरुआत हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस व्यवस्था की शुरुआत की थी। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसके शासनकाल को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल को पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिनका शासनकाल 1880 से 1884 तक रहा था। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है जो करावती है, जो वो लक्षद्वीप की राजधानी है। और फिर अगला प्रश्न है श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो रुपया जो है वो श्रीलंका की मुद्रा है, रुपया। अगला प्रश्न है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय सेना में विजयंत नाम है, तो विजयंत जो है एक टैंक का नाम है। चीनी यात्री फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाह्यान जो था वो विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है, तो ये दोनों का संबंध जो है वो पिता पुत्र का संबंध है, बाप बेटे का संबंध है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल देंगे, वहाँ पे जाकर आप हमसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।